टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, या फिर हम बोलते हैं इसको रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती हैं उसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल को मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो हमें सिर्फ मेटल्स जो है उनको ही कंसिडर करना है। हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और कुछ मेटल्स जो होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं। तो अगर मेटल्स को हम अगर उनकी रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर यदि अरेंज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कहते हैं। क्लियर? या फिर इसको हम दूसरा टर्म इसलिए बोलते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये होता है कि हम मेटल को क्या करेंगे, उनकी मतलब क्या बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे। सीरीज का मतलब एक मतलब उनको क्या करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, उन सारी मेटल्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ओके, तो जो सीरीज बनती है जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इस सीरीज के अंदर जो सबसे टॉप के ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और जैसे जैसे हम सीरीज के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो वो हमें मतलब वो मेटल्स मिलती हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, उसको हम बोलते हैं। तो सीरीज जो बनी उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी सीरीज जो मतलब मेटल की क्या होती है, रिएक्टिविटी के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ओके, तो द सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें आपको मेटल को क्या करना है, उनकी रिएक्टिविटी के बेस के मतलब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सारी मेटल्स को क्या करना है, अरेंज करना है, तो उसको हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे टॉप के ऊपर आप क्या रखेंगे, ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल रखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मतलब उससे जो लो होगी उन मेटल, मतलब उसके बाद में कम रिएक्टिविटी मेटल को मतलब रिएक्टिविटी जो वाली मेटल होगी उसको अरेंज करेंगे। तो कुल मिला के डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम रिएक्टिविटी मेटल को क्या करेंगे, एक सीरीज के अंदर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर मेटल्स को, कुछ मेटल्स को हमने रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर अरेंज किया है और रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने मेटल्स को कैसे अरेंज किया कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सबसे टॉप के ऊपर रखा है। उसके बाद में जो मतलब जो मेटल रखी है उसकी जो रिएक्टिविटी जो होगी वो थोड़ी कम होगी। फिर उसके बाद में जो आप मेटल रखेंगे उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, और थोड़ी कम होगी। तो इस तरीके से हमने मेटल्स को कैसे अरेंज किया है, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया है, अरेंज किया है। तो मतलब कहने का मतलब होता है इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, मतलब लेस रिएक्टिव मतलब मेटल्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। और जो सबसे बॉटम में होता है इस सीरीज के अंदर सबसे मतलब बॉटम के अंदर जो मेटल होगी वो क्या होगी, सबसे कम रिएक्टिव होगी, उसको हम बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और जो सबसे टॉप के ऊपर जो मेटल होगा उसको हम बोलेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज का एक मतलब क्या है आपको बताया गया है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है। और जो ऑरम जो है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर कंसीडर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सिंबल बता देती हूँ। जैसे ये पोटेशियम है, Na मतलब सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजीनियम, अर्जेंटीनम एंड ऑरम जो है वो क्या है, ये सारे मेटल के एग्जांपल है। इन सारे मेटल को इनकी रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर क्या किया है, अरेंज किया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या हमें हेल्प मिलती है, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मेटल्स जो होती है वो मतलब ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, और कौन सी मेटल्स जो है वो कम रिएक्टिव है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज बनाने का मतलब ये होता है। और ये सारा जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाने का मतलब जो होता है वो किसके अंदर का आता है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो वो हमें वहां समझने के लिए क्या करनी पड़ती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है साइंटिस्ट ने, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस जो होती है उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर?